उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा नगर में वर्तमान द्वारकाधीश मंदिर के पीछे मानिक चौक में वराह जी का मंदिर स्थापित है। ब्रह्मकल्प के स्वयंभू मनवंतर में ब्रह्मा जी की नासिका छिद्र में से कृष्ण वराह का जन्म हुआ था। ये चतुष्पाद वराह मूर्ति थी। इन्होंने रसातल से पृथ्वी देवी को अपने दांतों पर रखकर उद्धार किया था। सतयुग के प्रारंभ में कपिल नामक एक ब्राह्मण ऋषि थे। वे भगवान आदि वराह के उपासक थे। देवराज इंद्र ने उस ब्राह्मण को प्रसन्न कर पूजा करने के लिए उक्त वराह विग्रह को स्वर्ग में लाकर प्रतिष्ठित किया। पराक्रमी रावण ने इंद्र को पराजित कर उस वराह विग्रह को स्वर्ग से लाकर लंका में स्थापित कर दिया। भगवान श्री रामचंद्र ने निर्विषवादी रावण का वध कर उक्त मूर्ति को अयोध्या के अपने राजमहल में स्थापित किया। महाराजा शत्रुघ्न लवणासुर का वध करने के लिए प्रस्थान करते समय उक्त वराह मूर्ति को ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी से मांगकर अपने साथ ले आए और लवणासुर वध के पश्चात मथुरापुरी में उक्त मूर्ति को प्रतिष्ठित किया। यहाँ वराह जी की मूर्ति दर्शनीय है। इसके अतिरिक्त भी बहुत से दर्शनीय स्थान हैं जिसका पुराण आदि में उल्लेख तो है, किंतु अधिकांश स्थान आज लुप्त हैं। भूमि को रसातल में पड़ी हुई देखी और सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा जी इस समय घबराने लगे कि कहां सृष्टि को पैदा की जाए और कहां ठहरेगी सृष्टि। वो चिंतित हुए। उस घबराहट में उनके लिए एक छींक आई। उस छींक से ही एक छोटा सा वराह जी का आकृति में एक अंगूठा के पौरुआ के बराबर का स्वरूप निकलते ही और फिर वो इतना विशाल रूप धारण करके वराह जी का प्रकट स्वरूप, जिनको हम आद वराह कहते हैं। वराह भगवान स्वयं विष्णु भगवान अवतार धारण कर आए थे। इनको आदि अवतारों में माना है। इस सतयुग की कथा है। वराह जी ब्रह्मा जी की सब बात को सुन करके और उनके लिए ये हुआ कि पृथ्वी तो इस समय में रसातल में है और उस पृथ्वी पे आधिपत्य करने के लिए हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु जैसे जो दैत्य हैं, ये सब यदि पृथ्वी उनके हाथ में चली जाएगी तो ये संपूर्ण सृष्टि का नाश कर देंगे। कैसे इसके लिए बचाऊं? वो ब्रह्मा जी की थी। भगवान ने उसी समय उस वराह स्वरूप को इसीलिए धारण किया था कि पृथ्वी यदि कीचड़ में भी फंसी हुई है तो मैं उसको निकाल करके लाऊंगा। क्योंकि वराह स्वरूप ऐसा है कि कितनी भी तुम्हारा दलदल का गंदगी का कैसा भी स्थल हो, वो जाने में कभी हिचक नहीं करते। तो भगवान ने वो स्वरूप धारण किया लोक कल्याण के लिए। और उसमें जल में धस करके गई। वो ढूंढता हुआ देख रहा था और पूछ रहा था कि पृथ्वी कहाँ है। उसको मालूम नहीं पड़ रही थी। उसको जैसे ही मालूम पड़ा तो हिरण्याक्ष भी उस पर आधिपत्य करने के लिए वहां धस के गए। वराह भगवान ने उसको लीला ही लीला में समाप्त किया और उसको मार करके आप नीचे जा करके अपनी दाढ़ा से उस पृथ्वी मंडल को निकाल करके, और जिस समय आप जल से बाहर निकल करके आए तो देखते हैं जलमग्न संपूर्ण स्थल है। इसको टिकाऊं तो टिकाऊं कहां? उस समय की ऐसी स्थिति है। तो वो घूमते हुए देखें तो जहां देखें वहीं जल ही जल। पृथ्वी कैसे टले? और पृथ्वी कोई ऐसी चीज तो है नहीं, वो एक मंडल का गोलाकार पृथ्वी मंडल है। उसको टिकाने के लिए भगवान ने वहीं अपनी लीला रची, अपनी आधार शक्ति को प्रकट किया और आधार शक्ति को प्रकट करके और उस जल के ऊपर एक तैरता हुआ टापू जैसा है उस स्थल के लिए निकाला। और उस पर निकाल करके वराह भगवान ने उस दाढ़ा पे जो रखी हुई थी भूमि, और उस भूमि को उस टापू के स्थल पर रखा और कहा ये मेरा स्थल है, तू इस पे सुरक्षित रहे। तेरे लिए कोई नहीं नष्ट करेगा, कोई आधिपत्य नहीं करेगा। देख ये मैंने गोलोक धाम से अपने स्थल के लिए यहां प्राकट्य किया है। तभी इस मथुरा को बोलती हैं मथुरा मंडले, गोलोक सदृश मथुरा मंडले। गोलोक के समान ये मथुरा मंडल है। और ऊपर उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र के लिए छोड़ा कि उतने मंडल के ऊपर वो सुदर्शन चक्र घूमने लगा। उसी को संकल्प में बोलते हैं सुदर्शन चक्र संरक्षिते गोलोक सदृश मथुरा मंडले। उस पे उस भूमि के लिए टिका करके
भूमि के टिकते ही वहां हरियाली एकदम से हो गई, जल के ऊपर बीच में नौका जैसी। उतने मंडल के वहां से उसको सुरक्षित करके और बारहा भगवान ने पुनः ये विस्तृत है उसकी कथा, फिर हिरण्याक्ष के लिए उन्होंने समाप्त किया, जो था भूमि का भार उसके लिए रख दिया उसी स्थल को, और उसी को इसको माथुर मंडल बोलते हैं, ऐसी पुराणों में कथा है। Welcome to Real Public School, Chandrapuri, Mathura, a world of learners where your child gain passport to the world. We have a 3.5 acres of lush green playground at Aduki to foster sportsmanship in students. We also offer a smart audio-visual hall to create better understanding among our learners. Our school offers advanced computer lab for coding and robotics to develop the concept of artificial intelligence. We also offer high-class transportation facilities to ensure better security to students with CCTV and GPRS-enabled transportation system, practical and activity-based learning approach, wide range of games and sport with brilliant results in board and different competitive examination. Admission open for the session 2024 to 2025.